एक बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ता है 3-4 लाख रुपए लगा के, और एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ता है। एक FA करता है, एक ICS करता है। FA वाले के नंबर 70% हैं, ICS वाले के नंबर 50% हैं। हकीकत में तो ICS FA से क्या है, मुश्किल है, लेकिन जब गवर्नमेंट नौकरी आती है तो वहाँ लिखा होता है इंटरमीडिएट विद 70% मार्क्स, तो वहाँ कौन अप्लाई कर सकता है? FA वाला। ICS वाला क्या करता है, हार मान लेता है और पीछे रह जाता है। हमारे माइंड में जो पहले टूटा हुआ आशिक था, उसे मैंने दिया, उसने आधे घंटे में पूरा कमरा पेंट कर दिया। एक गाना उसने लगाया था 35 मिनट का, और वो गाना ख़त्म होने से पहले पेंट मुकम्मल हो चुका था। तो कोई सवाल पूछना है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे हंसी मजाक मेरी आदत है, राइट। तो बेटा 1-2 सवाल पूछ लो, फिर वैसे भी हम क्लोजअप कर देंगे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, 1 2 3 4 तक वो नालायक थी। 4th क्लास में फेल हो गई। जब फेल हो गई ना, तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो 4th क्लास में वो मॉनिटर बनी। 4th क्लास में भी मॉनिटर थी, 5 में उसकी पोजीशन थी, 6 में मॉनिटर थी, 7 में मॉनिटर थी, 8th क्लास में पोजीशन थी, 9th और 10th में खैर उसको जो मीन वो आर्ट्स से साइंस सब्जेक्ट से रखी है, तो उसको इतनी मीन मोटिवेशन भी नहीं थी, उसके अलावा उसके इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी स्टडी करने के लिए। तो उसने खैर अपने थ्रू इटसेल्फ ही जो भी किया, इम्प्रूव किया। तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए, फर्स्ट रैंक से ऊपर थे, 753 मार्क्स आ गए। तो उसके अलावा उसके बाद वो उसका था FSC करना। तो उसने कहा यार मैंने मैट्रिक में तो की है मेहनत, लेकिन बंदे को वो पढ़ना चाहिए ना कि बंदा अपना नाम बना सके। ये क्या मैं FSC कर बैठूंगी लेकिन पास हो जाऊँ, तो इसका क्या मतलब होगा, मीन्स फ़ायदा इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसने कहा चल मैं ना ICS कर लेती हूँ। खैर उसने अकेडमी रखी ICS के लिए, प्री क्लासेस ज्वाइन करने की मीन्स उसकी विश थी, तो नहीं कर सकी। उसके बाद वो डिग्री कॉलेज गए, उसके बाद अकेडमी थी उसकी, कोई भी थी। क्वेश्चन कहाँ पर है? अच्छा, एंड पे जो भी आपको उसका सॉल्यूशन समझ आएगी ना, ठीक तो है, उसके रिलेटेड ठीक है बताएं। कोई भी जवाब देना है। ठीक है। तो फिर उसने सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में उसका 6 मंथ उसने अकेडमी रखी, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, 300 तक मार्क्स आ गए थे, क्योंकि उसने मैट्रिक तक भी उसने खुद ही पढ़ाई की है। थी वो ज़हीन, लेकिन खुद ही पढ़ाई की उसने। तो उसके बाद वो ICS में पास हो गई, 650 मार्क्स थे उसके। तो उसके बाद वो BSc कर रही है। तो वो मीन्स अब BSc में ना वो उसको लग रहा है, उसकी विश है टीचर बनना, अच्छी टीचर बनना। तो उसकी ये इस लिहाज से कोई विश नहीं है कि मैं टीचर बनूंगी, मेरी एक पर्सनैलिटी होगी या मेरा कोई स्टैंडर्ड होगा या कोई लेवल होगा। उसकी विश ये है कि जो मुझे देखनी पड़ी है ना पढ़ने के लिए, मीन्स जो भी मुझे जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा ना, तो मेरी कोशिश होगी कि किसी और बच्चे को अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं उसकी मदद करूँगी, या मीन्स मैं उसके साथ कोऑपरेट करूँगी, या उसको मोटिवेट करूँगी, जो भी करूँगी ना उसके लिए अच्छा करूँगी, उसके लिए अच्छा सोचूँगी। तो खैर मुझे लग रहा है मीन्स उसकी ये विश ना इन फ्यूचर पूरी नहीं होगी। तो ना उसको लग रहा है कि मुझे ना कोई ऐसा मोटिवेटर ढूंढ लेना चाहिए कोई जो मेरी हेल्प कर सके। तो क्या ख्याल है आपके इसके बारे में? अच्छा, टीचिंग को ज्वाइन करना चाहती हो बच्चे? अच्छा, ज़हन में रखिएगा, जब हम टीचिंग के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो हमेशा हमारी ये आदत है कि हम उसी रास्ते पे जाते हैं जो सारे लोग जा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MA इंग्लिश करने का सोचेंगे मास्टर में, या हम उन डिग्रीज़ का सोचेंगे जो डिग्रीज़ हाईलाइट हुई होती हैं, जो मशहूर हुई होती हैं। आपने ICS को सोचा क्योंकि ICS मशहूर है, BSCS का सोचते हैं वो मशहूर है। एक सवाल का जवाब दें बेटा, एक पॉइंट बैठा हुआ है ना कि ये डिग्री हाई है, वो डिग्री लो है, ये कॉन्सेप्ट टोटली गलत है। पाकिस्तान का कानून जिन लोगों ने बनाया था ना, हमें अगर उनके दिमाग से हम सोचेंगे ना, तो फिर टीचिंग में भी पहुंच सकते हैं हम, और मंजिल को भी हासिल कर सकते हैं। हमें उस बच्ची को BSCS के बाद ये बात ज़िम्मे रखनी चाहिए, उसे MA उर्दू करना चाहिए। MA उर्दू में सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं। क्या इंटरेस्ट इंसान का कोई भी नहीं होता। ये जो माइंड में हमारे बैठा होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट डॉक्टरी की तरफ है, इस तरफ है, हमारा इंटरेस्ट इर्द गिर्द के लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा 5 साल का स्कूल में दाखिल होता है, तो उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है। तो टीचर पूछती है तुमने क्या बनना है? गुड़िया आपका नाम क्या है? सॉरी, तैयबा बेटा। तो वो बच्चा कहता है कि ना मैंने डॉक्टर बनना है। जब बच्चा 3 में पहुंचता है, फिर टीचर पूछती है बेटा क्या बनना है? वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है। जब वो मैट्रिक में पहुंचता है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। रिश्तेदार के सामने लेके आते हैं, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। मोहल्लेदार आ गए, बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तो उसके बाद जब बच्चा MBBS में दाखिला नहीं होता, तो एक जगह तैयबा की तरह बैठ के सोच रहा होता है मेरा ख्वाब टूट गया,
मेरा इंटरेस्ट डॉक्टरी में था जो कि मेरा मुकम्मल नहीं हो सका। हालांकि वो इंटरेस्ट उसका था ही नहीं, वो इंटरेस्ट उसका था ही नहीं। अल्लाह ताला जो बनाता है ना जिस बंदे को, जिस काम के लिए, बंदे के लिए मुश्किल काम ये होता है कि उस काम को ढूंढना कि जिस काम के लिए वो बना है। हमें इर्द गिर्द की बातों से, अल्फाजों से अपने किसी न किसी चीज़ को हम लाइक कर लेते हैं या किसी न किसी चीज़ को हम डिसलाइक कर लेते हैं। इंटरेस्ट नाम के वर्ड, जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो सिर्फ एक चीज़ में है, वो है लोगों की मदद करना, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया। आपका डिग्री पे मैटर नहीं है, आप चाहे बीएससी करें, चाहे एमए उर्दू करें, चाहे एमएससी करें, आपका मकसद है मैं जाऊँ और वो सब गरीब बच्चों को प्रोवाइड करूँ जो मुझे नहीं मिल सका उस टाइम। जिन मुश्किलात का मैंने सामना किया उन बच्चों का ना सामना किया नहीं। तो आज के बाद आपका इंटरेस्ट सिर्फ वही है और आप रब्ता कीजिएगा, आपको एजुकेशन की भी तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। और ज़हन में रखिएगा आप लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको सब नोट्स, सब चीज़ें सेंड करता रहूँगा और उसी मुताबिक आपने तैयारी करनी है। बीएससी कंप्लीट होगी उस बच्चे की, अभी कर रही है? 4 ईयर की कर रही है, 2 ईयर की कर रही है बीएससी। 2 ईयर की है, 4 ईयर की? 2 ईयर की, ठीक है। 2 ईयर की जो आपने अभी बताई है ना कि एक अच्छे इंसान में या किसी ने कुछ बनना हो तो उसमें ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो मीन्स अपने आप में रहता है, वो खानदान में कम जाता है या उसको खानदान में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, शायद उसके स्टैंडर्ड का नहीं होता है या कुछ लोगों की तो खानदान वाले से बनती नहीं है ना, क्यों अली हमजा? बन जाती है, कुछ ही नहीं बस ना बनते। वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं यार इसे तो हमने शादी में बुलाया नहीं था, ये कहाँ से आ गया? तो इसके अलावा वो अकेला बैठा बोर भी नहीं होता है, उसके अलावा मीन्स उसकी हैबिट्स भी देखो गर्ल्स और बॉयज़ की ना दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा मैं, लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं बन सकती लड़कियों की, उनमें बेस्ट फ्रेंडशिप के उतने वो सिनेरियोस नहीं होते। लड़के ऐसे होते हैं निकम्मे नालायक जितने भी होंगे ना, ठीक है, वो उनमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स बहुत कम होती हैं जिनमें फ्रेंडशिप की वो हैबिट्स होती हैं, ठीक है, ज़्यादा। और गर्ल्स जब नाराज़ होती हैं अपनी किसी दोस्त से तो राज़ी नहीं करती, लड़के मार मार के राज़ी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जिस टीचिंग की तरफ जाना चाहती हैं ना, आज से भी इस दिन में ज़हन में रखें कि आपने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ना आपने एमए उर्दू स्टार्ट करना है, ठीक है। और एमए उर्दू ना वो लड़की मर के भी नहीं कर सकती, क्यों? उससे उर्दू में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उर्दू तो मुझे लिखनी नहीं आती है। अगर मैंने किसी अगर आप किसी और तरफ जाते हो ना, मसला बताऊँ क्या होता है बेटा, ये हमें जब किसी मंजिल को हासिल करना है ना तो हमें उस रास्ते को चुनना है जहाँ से हम पहुँच सकें, जहाँ से हम पहुँच सकें। फॉर एग्जाम्पल आप एमएससी कर लेती हैं, वहाँ एमएससी करने के बाद टीचिंग में अप्लाई करती हैं, ऊपर एक कोटा सिस्टम होता है जहाँ पर जो पहले टीचर लगे हैं उनके बच्चों को मिल जाएगा, उसके बाद एक और कोटा सिस्टम होता है, वहाँ से औरों को मिल जाएगा। आप कर तो लेंगी लेकिन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगी। हमें जैसे कि मैंने इस बेंच तक पहुँचना है, ये सड़क भी जा रही है, ये सड़क भी जा रही है, ये सड़क मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने पहुँचना यहाँ पर है ना तो बेटा फिर अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है। अगर आपने अपने ड्रीम को, अगर मैंने वहाँ से यहाँ आना है, मैं सोचता है यार मिट्टी धूल यहाँ क्या करने जाऊँगा मैं, यो इन रास्तों से गुजरने की आदत नहीं है, ठीक है। इस जगह पर, ऐसी जगह पर आने की भी आदत नहीं है। जो इंसान अपने आप को वक्त के साथ तब्दील करता है ना, वक्त के साथ तब्दील करता है अपने आप को, वही इंसान मंजिल को हासिल करता है। जो अपने आप को वक्त का मोहताज बनाता है ना, जिस तरह आप कह रही हो मर भी जाए तो नहीं हो सकता, दिमाग से ये निकाल दो, पहली बात तो मरोगे नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। और तो हम यहाँ अल्लाह बहुत लंबी ज़िंदगी दे, हम सारे चले जाएँ, आप ना जाएँ, पूरी दुनिया में रहें, अकेली फिरें, ठीक है। आप कहें मैं अकेली रह गई पूरी दुनिया में, ठीक है, ठीक है, जहाँ मर्जी जाएँ, जब मर्जी खाए पिए। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ कि उस लड़की को सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वो जिस घर से बिलोंग कर रही है, क्या वहाँ से उसकी कोई टीचर वगैरह हैं, रेफरेंस नहीं है, उसके मैट्रिक इंटर के मार्क्स उतने नहीं है जितने वो उसे गेन करने चाहिए थे। जिस तरह आपने बताया, वो लाहौर में अगर कहीं अप्लाई करेगी तो वो मेरिट में उसका नाम नहीं आएगा। लेकिन लोग ये चीज़ नहीं समझते ना, लोग ये, अगर एक बच्चा 9th में फेल होता है वो ये कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मेरे नंबर नहीं अच्छा है, तो जो जॉब देने वाला बंदा है ना वो ये कहानियाँ नहीं सुनता, क्योंकि उसकी जगह उसके पास आप जैसी, उस टीचर जैसी हज़ारों लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। हम लोगों ने अगर इस जंग को जीतना है ना तो बेटा हम लोगों को वो रास्ता चुनना होगा जहाँ से हम वहाँ पहुँच सकें, और हम पहुँच के फिर हम इस रूल्स को तब्दील कर सकते हैं। हम खड़े खड़े अगर उस तंग रास्ते को चुनेंगे ना जहाँ से हम पहुँचना चाह रहे हैं, फिर आधे रास्ते में आके हमारी उम्मीद भी टूटेगी, मंजिल भी नहीं मिलेगी और हम किसी और को मुकाम तक भी नहीं पहुँचा पाएंगे, ठीक है। तो अपने रास्ते को उस लड़की को कहें कि आप चेंज करें, और ताकि, क्योंकि जो उसका मेन मकसद है ना, जहाँ तक उसने पहुँचना है, वहाँ तक पहुँच के फिर बाकी बच्चों को गाइड करे कि वो गलतियाँ ना करे जो वो करती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। उसका मैथ में इंटरेस्ट है ना, तो मैथ में उसके
मैट्रिक में भी 70% मार्क्स हैं, इंटर में भी 70% मार्क्स हैं, और अब वो बीएससी जनरल मैथ है, उसके बाद उसने एडिशनल पेपर देना, उसके बाद उसने अच्छा चलें, मैथ में इंटरेस्ट है, आपका किस में इंटरेस्ट है? वो तो एक मेरा पर्सनल, वैसे मैथ में है, किस में है? मेरा भी शायद वो मेरे से मिलती जुलती हो। मतलब मैथ में है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैथ का आंसर देना है, आप में से जो भी आंसर दे सकता है, ठीक है, कोई भी। 2 + 4 × 3 / 1.5 × 4, बताएं आंसर। नहीं पता, जेब में रखिएगा। अब आप लोगों ने मेरे माइंड से खेलना चाहिए था। आपको आंसर देती 25, क्या बोलती 25, मैंने कहना था रॉन्ग। आपने कहना था सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, एंड यू नो वेरी वेल आई कैन नॉट रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज विच टाइम आई एम स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। समझ आई बात? अगर आपने किसी जंग को जीतनी है तो अगले के दिमाग से खेलना सीखें। जब मैं बोल रहा था, सुन लें, जब मैं बोल रहा था, अच्छा सुन लें, जब मैं बोल रहा था तो उस टाइम आपने सिर्फ ये सोचा कि आप जवाब नहीं दे सकती। आपने ये सोचना जो बोल रहा है जवाब तो उससे भी नहीं पता, जवाब तो उसे भी नहीं पता। जिस दिन आपने इस तरह का दिमाग बना लिया ना, ये NTS PPSC ये कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे पास इसी तरह बच्चे पास होते हैं, मैं इसी तरह ट्रिक्स से उन्हें ट्रेन करता हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ एक कुलिया बताया, ये सारे कुलिया मैं वीडियो में नहीं बताता क्योंकि वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। इस तरह ट्रेनिंग देता हूँ। आप लोग जो इस जॉब में जाना चाहते हैं रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें कोई। सर मेरे पास जो एक और सवाल है, पूछें बेटा। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात। स्टूडेंट्स है ना वो हमारी काफ़ी ब्रांड, कुछ टीचर बड़े अजीब होते हैं, क्लास में जाते हैं, बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है, वो कहेगा यस सर ठा। यानी अभी बच्चे ने यही कह के मैंने पूछना है, और फिर बताऊँ कहते हैं पूछना है, नो मिस, समझ आ गई, यस मिस, ओके मिस, यस। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने देखा है, मैं उसे बड़ी इंटरेस्टिंग से सुन रही होती हूँ, मैं उसके बाद का जवाब दे कहती हूँ और कुछ बस इतना ही, और मैं यहाँ से लेके इतना ज़्यादा सबक पढ़ा के कहती हूँ बस इतना ही करना है आपने, ताकि वो कहे कि बस इतना ही दिया ताकि वो कर ले। तो इस तरह ना मैंने बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। वहाँ पे इलामा इकबाल स्कूल के बच्चे आते हैं, DPS के बच्चे आते हैं, माशाल्लाह DM के आते हैं, और साथ में गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के इतने नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं गुड़िया, और बहुत कम एज में आप टीचिंग भी करी। टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे मदरसा पे जिम्मेदारी है। हर बच्चे की तरबियत करना, उसे वहाँ तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अलग अलग टीचर होते हैं। जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे एक टीचर थे, ठीक है, और वो क्लास में आए, उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा मैथ का, और कहते हैं कि अगर समझ ना आए तो 100 बार ही पूछना। एक अली लड़का बैठा था, उसने कहा सर दोबारा समझाएंगे, सुन ठो 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 लुटा के मुक्के लाते, पता नहीं क्या कुछ किया। कहते कोई और पूछेगा? हमने कहा नो सर। पूरा साल गुजर गया, हमने उनसे सवाल नहीं पूछा। हमें समझ आ गई थी भाई यहाँ टेकन 3 होनी है, फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। हमारी अकेडमी की सिचुएशन ऐसी है कि सर कहते हैं आप ना इतना दिमाग ना खपाया करो, जो बॉस हैं वो कहते हैं मैं तो आप इतना टाइम नहीं होता सारे बच्चों को हैंडल करना होता है, ये नहीं बस एक ही बच्चे की बात सुननी होती है। नहीं आप किया करें, हर बच्चे फोकस। तो मैं उनके लिए ना सर की वजह से ना उसको थोड़ा डांट देती हूँ, और बाद में मैं उससे सॉरी बोलती हूँ कि यार मैंने ऐसा आपको कहा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ना चाहते हुए आपको ऐसा कहा। बेटा टीचिंग में 3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। आप टीचिंग में भी नई नहीं हैं, जो भी आपका तजर्बा है, 3 एडवाइजेज आपको देता हूँ। मैं हर पॉइंट पे 3 पॉइंट बोलता हूँ, वो उसकी वजह ये है कि 3 जो है ना इसका इस्लाम से बड़ा ताल्लुक़ है। बेटा पहली बात, स्टूडेंट और टीचर में ना एक लाइन का डिफरेंस होना चाहिए। नेवर मेक अ फ्रेंड विद टीचर एंड स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट गलत है लोगों का कि दोस्ती कर लो। जब दोस्ती हो जाती है ना तो बेटा आप उसे सिखा नहीं सकते। बाप बेटे से दोस्ती करेगा ना तो बेटा बाप का अदब नहीं करेगा। इस लकीर को कभी क्रॉस मत होने देना, अभी आप बहुत छोटे हो। सेकंड पॉइंट, बच्चे को वो समझाना जितना वो समझना चाहता है। अब अली हमजा जैसे बंदे के सामने कॉन्सेप्ट रख दो, इस दरख्त के अंदर एक टहनी है, टहनी के अंदर 3 टहनियाँ, यहाँ से पानी जाता है, अली हमजा कहेगा क्या है, हाँ ये कहो यार पानी दिया, पानी के ऊपर और सर जी ठीक है, कमाल सर जी कमाल कर दिया आपने, ठीक है। यानी जिसे नॉलेज चाहिए उसे दो, बिला वजह किसी के आगे बीन ना बजाओ। यानी आप किसी ऐसे बच्चे पे टाइम लगा रहे हो जो लेना ही नहीं चाहता आपसे गेन, उस पर टाइम वेस्ट ना करो, वो आपको पसंद नहीं करेगा। जिसे जो जो चाहिए ना, उसे 2 + 2 4 चाहिए, बस उसे 4 ही बताओ। उसे ये ना बताओ 2 इन्वाइट किसने किया था, वो क्या यार मैं जानना ही नहीं चाहता, जिसने मर्जी किया था मेरे दिमाग से जाए, ठीक है। तो ये हाँ बाद में ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट बेटा, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान होना चाहिए, ठीक है, उसके दिमाग में आपका डर ना हो, लेकिन आपका अदब इतना हो कि अगर आप उससे नाराज़ हो जाते हैं या आप उसे डांटते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाएं मारे बगैर, उसे कहते हैं टीचर। टीचर उसे नहीं कहते जो मार के अगले बच्चों को पढ़ा सके। मेरे स्टूडेंट्स ना, मैं 2 छुट्टियाँ मैंने की किसी वजह से, तो जब मैं इन टीचरों को हम अपने वहाँ ले जाएं अगर आपकी इजाज़त हो, बताएं। मैं एंड
अपनी एकेडमी में, तो बच्चे ऐसे खड़े हो गए जैसे मेरे गले मिलना हो। हालांकि छोटे छोटे हैं, इतना मैं नहीं, बच्चों से होता है। नहीं है अभी टीचिंग का, तो फिर भी उनकी इतनी अटैचमेंट है, इतना सेटिस्फाइड नहीं, इंसान फिर जिनकी बच्चों से होती है ना, जिस तरह मेरी भी है इस तरह, फिर हम लोग उन लोगों से जुदा नहीं हो पाते, ये मसला होता है थोड़ा सा। बल्कि मैंने ये उनको दिया हुआ है कि यार जब आप जिन्हें टीच करती हैं गर्ल्स हैं, सारे बॉयज़ हैं? गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, बॉयज़ कम ही हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं। हाँ, बॉयज़ तो नाए बेगारा आए होते हैं, मैंने देखा भाई। तो भाई यार, नाक बहरी होती है, 7 वालों के कपड़े तो साफ़ कर रहे होते हैं। एक बॉयज़ है वो ना 6 उसे पता नहीं चल रहा होता कि उसकी कमर पे क्या हो रहा है, डिज़ाइन बना देते हैं उधर, ठीक है। और अगर इनकी कॉपी पे कुछ ख़राब हो जाए, बॉयज़ की बुराई नहीं कर रहा, थूक फेंकेंगे, अंगूठा पकड़ेंगे, ये ठीक है, सफ़े के अंदर सुराख हो जाता है। और लड़कियाँ फूल लगाएंगी, ड्राइंग बनाएंगी, खूबसूरत सा फ्लावर करके, फिर हेडिंग देंगे, ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। तो लड़कियों की इस चीज़ में मैं तारीफ़ करता हूँ, ठीक है। और लड़के का अगर कोई दोस्त पास हो जाए, उसे कहो तू पास कैसे हो गया यार, वो खुद हैरान हो रहा था मैं पास कैसे हो गया। अज़ानें हो रही हैं, अज़ान के बाद बेटा एक और सवाल करें।